दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ महाराजा परीक्षित के बारे में और कलयुग के बारे में। राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र द्वारा श्राप देने के पीछे क्या रहस्य था, तो बने रहे हमारे साथ और इस स्टोरी को ध्यान से सुने, क्योंकि कैसे हमारा युग का शुरुआत हुआ, कली काल कैसे आया, कलयुग का शुरुआत कैसे हुआ, आप इस स्टोरी को सुनने के बाद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करें। महाभारत का युद्ध के उपरांत शैतान कली पुरुष यानी कलह पैदा करने वाला कली का युग यानी कलयुग शुरू हो गया था। श्री कृष्ण के जाने के बाद कली ने लोगों के मन में बुराई फैलानी शुरू कर दी, लेकिन कली राजा परीक्षित यानी अर्जुन के पोते के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि वह एक दयालु शासक थे। एक दिन कली ने राजा से अनुरोध किया कि कली का युग शुरू हो चुका है और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। परीक्षित ने उसे इस शर्त पर अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी कि वह निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह केवल झूठ, जुआ, अफीम, धूम्रपान, शराब सेवन, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और हिंसा के स्थानों में ही हो सकता है। काली के परीक्षित से एक और स्थान पूछा। परीक्षित ने उसे बहुमूल्य आभूषणों में आराम करने की अनुमति दी। जब परीक्षित अपने सामान की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें अपने दादाजी द्वारा छोड़ा गया एक विशाल सुनहरा संदूक मिला। उसमें एक सोने का मुकुट था। जैसे ही परीक्षित ने वासना से मुकुट पहना, कली ने परीक्षित के मन में प्रवेश कर गया। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार की तलाश में निकले। उन्होंने स्वयं को अपनी सेना से अलग होते हुए पाया। पूरे दिन जंगल में कई जंगली जानवरों का पीछा करने के बाद वे बहुत थक गए और प्यासे हो गए। पानी की तलाश में वह समीक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए। इस बात से अनजान कि ऋषि गहरे ध्यान में थे। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और चले गए। ऋषि के पुत्र श्रृंगी राजा के दुस्साहस पर क्रोधित हुए और उन्हें 7 दिन बाद सांप काटने से मरने का श्राप दे दिया। ध्यान करने के बाद ऋषि सामिक को श्राप के बारे में पता चला और उन्होंने ऋषि को बुलाया। उन्होंने सलाह दी, सांप साधु के धर्म के अनुरूप है। राजा की सुरक्षा के कारण ऋषि तपस्या करने और अधिक पुण्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। राजा के बिना हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश के हर तरह की बुराइयों में प्रभावित होगा। जब परीक्षित को तत्काल खतरे की चेतावनी दी गई तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी सौंप दी और ऋषि वेदव्यास के पुत्र ऋषि सुखदेव से परामर्श किया। परीक्षित ने अगले 7 दिनों तक सुखदेव से भागवत पुराण सन में भाग लिया और उनका मृत्यु का भय दूर हो गया। उन्हें जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का एहसास हुआ और उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। 7वें दिन के अंत में सांपों का राजा तक्षक परीक्षित द्वारा खाए गए सेब से कीड़े के रूप में प्रकट हुआ। कीड़े ने खुद को एक विशाल नाग में बदल लिया और परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। अपने पिता की मृत्यु से दुखी जन्मेजय ने पृथ्वी के सभी सांपों को अग्नि में समर्पित करने के लिए एक यज्ञ करने की शपथ ली। भयभीत तक्षक शरण के लिए भगवान इंद्र देवताओं के राजा के पास भागा। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से सबसे शक्तिशाली मंत्रोच्चार शुरू करने का आग्रह किया, जो सभी सांपों को बलिदान के स्थान पर बुलाएगा। भगवान बृहस्पति यानी इंद्र के प्रशिक्षक ने हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को तक्षक को माफ करने और सांपों को छोड़ने के लिए राजी किया।
यदि श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप न दिया होता तो दुष्ट कली कभी भी उनके राज्य पर कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि इनके कुछ कारण हैं, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला, किसी राज्य के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रमुख का पक्ष लेना चाहिए और दुर्दिनों में उनकी समर्थन करनी चाहिए। दूसरा, यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सिखाएं कि क्रोध के आगे क्यों नहीं झुकना चाहिए। और तीसरा, निषिद्ध वस्तुएं जैसे झूठ, जुआ, अफीम, धूम्रपान, शराब का सेवन, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, हिंसा और बहुमूल्य आभूषण, इन चीज में उन्हें नहीं खोना चाहिए।